उसके बाद तो मानो भारतीय हथियारों की लूट मच गई है और दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी भारत के डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए डील फाइनल करने में जुटे हुए हैं। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि नाटो, जो 32 देशों का संगठन है, जिसे अभी तक अमेरिका कंट्रोल करता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी नाटो के कई देश भारत के डिफेंस हथियारों और खतरनाक मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, कनाडा और यूके जैसे कुछ देश हैं, जो कि ब्रह्मोस जाति एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अन्य हथियारों को खरीदना चाहते हैं। और नाटो में शामिल देशों दोस्तों, भारत के अलावा चीन का एक पड़ोसी देश वियतनाम भारत की ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल की ताकत को देख उसे खरीदने की डील को फाइनल करने में जुटा हुआ है। और अगर आप इस मैप में देखें तो भारत के पूर्वी दिशा में समुद्री रास्ते से थोड़ी दूर आने पर मौजूद है वियतनाम, जो कि चीन का पड़ोसी देश है। और चीन के साथ इनके रिलेशन में हमेशा से खटास चलती रहती है। और दुनिया के कई देशों में जिस तरह से युद्ध का माहौल बन रहा है, भविष्य में चीन उनके लिए खतरा न बन सके, इसलिए वियतनाम भी अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने में जुटा हुआ है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाटो जैसा 32 देश का संगठन भारत में हथियारों को खरीदने की बात कर रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। धरातल जब से भारत ने फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल को शत पुलिस डिलीवर कर दिया है, तब से दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे भाग हथियारों की चर्चाएं चल रही है। और सोचने वाली बात यह है कि भारत ने फिलीपींस में ऐसे समय पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भेजा है जिस समय दुनिया के कई देशों में युद्ध का माहौल छाया हुआ है। और देखा जाए तो इस समय 3 विश्व युद्ध चल रहे हैं, जिसमें ईरान और इजरायल का युद्ध दिन पर दिन और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, जिससे लगभग सभी देश ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियारों को खरीद रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब कोई भी देश युद्ध में लिपटे तो वह किसी भी देश से कमजोर ना पड़े। और ऐसे समय पर यह देश भारत पर हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत के हथियारों की ताकत को देख यह सभी देश दीवाने हो चुके हैं। और रूस ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर में डेवलप किया है, जिसमें 76% कंपोनेंट स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हैं, जबकि बाकी के रूस की कंपनी द्वारा एक वायर किए गए। फिलहाल भारत ने इसमें आने वाले 2 सालों में, यानी कि साल 2026 तक 100% इंडिजनाइजेशन करने के प्रयास में जुटा हुआ है, ताकि भारत बिना रूस के कंपनियों की सहायता से इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करके खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरे देशों में भी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। और इस ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि समुद्र हो या जमीन, या फिर चाहे तो इसका इस्तेमाल फाइटर जेट में करके हवा में फायरिंग भी कर सकते हैं। यानी कि यह ब्रह्मोस मिसाइल ताकतवर होने के साथ साथ नेवी, एयर फोर्स और आर्मी तीनों तरह की मिलिट्री के लिए डेवलप किया गया है। और भारत के डिफेंस हथियारों को जिस तेजी के साथ दूसरे देश खरीद रहे हैं, इसी तरह से खरीदते रहे तो आने वाले 2-4 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का यही मानना है कि अब वह समय बहुत दूर नहीं है जब भारत एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर करने वाला देश बनने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बार सक्सेसफुली डिलीवरी करने के बाद अब भारत के डिफेंस का डंका दूसरे देशों में भी बजना शुरू हो चुका है, जिससे नाटो जैसे 32 देश के संगठन भी भारत के डिफेंस हथियार खरीदने की डील जल्द से जल्द फाइनल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि नाटो, जो कि अभी तक अमेरिका की गोद में फलता फूलता था, वह भारत की ओर अपनी झुकाव को क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पहले अभी तक नाटो संगठन में शामिल देशों को डिफेंस का